खबर आपको बताते हैं, महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। कल से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और देश को नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के साथ साथ स्वदेशी अपनाने का मंत्र भी दिया। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कल सूर्योदय के साथ ही जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार भारत की विकास गाथा को गति देगा। अब जनता को अलग अलग टैक्स की झंझट से छुटकारा मिलेगा। पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। पीएम मोदी ने जीएसटी 2.0 सुधारों को देश हित में बताया। उन्होंने वन नेशन वन टैक्स को मजबूत बनाने और स्वदेशी मंत्र पर जोर दिया। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्यों और सबको साथ लेकर ही आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि नए जीएसटी रिफॉर्म से देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। साथ ही एमएसएमई और छोटे उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे भारत का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। ने गाड़ी से महल का गेट तोड़ा। सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए ये करतूत सामने कैद हुई है और वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। झंडा लेकर एक शख्स घुसा। पुलिस ने आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया है। तो भरतपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। मोती महल झंडा विवाद ये सामने आया है। एक व्यक्ति ने गाड़ी से न सिर्फ महल का गेट तोड़ा, आप देखिए, बल्कि ये देखिए हाथ में झंडा है, लहराता हुआ अंदर तक घुस गया है। सोशल मीडिया पर अब ये लाइव करते हुए झंडा लेकर व्यक्ति घुसा, जो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। हालांकि जिसने जरूरत की थी उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो भरतपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। मोती महल जहां पर झंडा विवाद सामने आया है। एक व्यक्ति गाड़ी से पहले महल का गेट तोड़ता है और सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए झंडा लेकर अंदर घुस जाता है। हालांकि जब लाइव तस्वीरें सामने आ गई तो उसके आधार पर ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी से पहले हालांकि हिरासत में लिया जाता है। गिरफ्तारी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। तो जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। को मिला। दरअसल पटवारी का दलाल 30 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 50 लाख की घूस मांगी गई थी, लेकिन सौदा तय हुआ था 30 लाख में। जमीन का नामांकन खोलने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। एसीबी की वीडियो रिकॉर्डिंग में पूरा खेल रिकॉर्ड हो गया है। पटवारी ने दलाल से बात करते हुए घूस की हामी भी भरी है। फिलहाल दलाल तो गिरफ्तार हुआ गया, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, लेकिन पटवारी नरेंद्र मीणा अभी फरार है। घूस की राशि में 5 लाख के असली नोट थे, जबकि 25 लाख के डमी नोट रखे गए थे। कोटकावादा के विरोधी लालपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत का मामला गर्मा गया। पिछले 6 घंटे से ग्रामीण और परिजन स्टेट हाईवे पर शव लेकर धरने पर बैठे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने दोषियों को गिरफ्तार करने और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।
मौके पर एसीपी समेत पुलिस अधिकारी और जाब्ता मौजूद हैं। पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। धरना प्रदर्शन से स्टेट हाईवे पर यातायात भी बाधित हुआ है। हनुमानगढ़ की भादरा की रासलाना नहर में 3 दिन पहले सिर कटी लाश मिलने के मामले में आज खुलासा हुआ और हरियाणा के नलोई गांव से भादरा पहुंचे परिजनों ने मृतक की शिनाख्त की। मृतक के भाई ने बताया कि उसके भाई आजाद सिंह से कुछ लोग रंजिश रखते थे। उन्होंने उसकी हत्या कर उसका सिर काटकर नहर में फेंक दिया था और आज उन्होंने भादरा चिकित्सालय पहुंचकर भाई की शिनाख्त की है, जबकि उसका सिर अभी तक नहीं मिला है। इस मामले में सिवानी पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये मैंने मार सके हैं कि उनका केस में गवाह था, जांसल का लड़का था, उसने मार दिया था। आजाद के ऊपर गोली सिवानी में 2023 में चलाई थी, वहां पर इन्हीं आदमियों ने चलाई थी और जांसल का लड़का मारे गया था वहां पर। उसमें जसमती गवाह था आजाद।